तो चलिए आज शुरू करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। जैसे कि सबको पता है पोवेल का झटका। पोवेल नाम तो सुना ही होगा आपने। पोवेल का बड़ा झटका लग चुका है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो क्या करें अब। डाउ जोन्स को अगर देखें तो 1000 पॉइंट नीचे गिरा है डाउ जोन्स। लगभग 1000 पॉइंट डाउ जोन्स, ये देखिए 1000 पॉइंट लगभग डाउ जोन्स नीचे गिर चुका है 3% का। अब भारतीय बाजारों में क्या हाल होगा इसका, ये चलिए देखते हैं भारतीय बाजारों में क्या हाल हो सकता है। जैसे कि निफ्टी 50 अगर हम वीकली एनालाइज करें तो इसमें अगर 3% का मोमेंटम अगर निफ्टी 50 अगर हम लगाएं तो कितना कर सकता है निफ्टी 50, लगभग कितना गैप डाउन खुल सकता है निफ्टी 50। 3% का मूवमेंट अगर हम लगाएं तो निफ्टी 50 लगभग 550 पॉइंट 17,000 के आसपास खुल सकता है। मतलब इस लेवल पर निफ्टी 50 आराम से खुल सकता है। इस लेवल यहाँ के आसपास निफ्टी 50 आराम से खुल सकता है। 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम अगर हम देखें लगभग खुल सकता है, ये नहीं कहेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि 3% अगर डाउ जोन्स गिरा है तो फिर आ सकता है हमारे भी गैप डाउन। जिस हिसाब से निफ्टी 50 मूवमेंट कर रहा था, ये देखिए अप डाउन बढ़िया मूवमेंट, अपर हाई लोअर लो अपर हाई, ये देखिए। अब अगर यहाँ पर ये देखिए, क्या यहाँ पर निफ्टी 50 का एंड हो चुका है? क्या लगता है अगर ये कल को निफ्टी 50 इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे अपने, ये जो लेवल है, तो हम मान सकते हैं कि कल निफ्टी 50 हो सकता है एक नेगेटिव सिनेरियो में आ जाए। लेकिन एक संकेत है कि नीचे 16,800 का लेवल भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 यहाँ पर खुला तो मे भी एक सपोर्ट ले। प्राइस एक्शन के ऊपर हम कल देखेंगे कि ट्रेड क्या होगा, प्राइस एक्शन हम फॉलो करेंगे। अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया से होगा ही, लगभग लगता है गैप तो होने का नहीं भाई, गैप डाउन ही हो सकता है। तो हम एक 16,800 के पास टच करके शायद एक बाउंस बैक करे, या 16,800 के लेवल भी अगर ब्रेक करेगा तो देखना पड़ेगा भाई, क्या पता गैप डाउन करके एक रेंज बना दे, निफ्टी होल्ड कर ले अपने आप को और फिर अगले दिन थोड़ा बाउंस बैक भी दे दे। वो देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कहेगा। तो निफ्टी 50 का तो ये हाल है, निफ्टी 50 का ये हाल है। देखिए तो हो सकता है कल ये लेवल हमको ब्रेक कर दे, ये वाला लेवल भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखें एक इनसाइड बार कैंडल बनी है, एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये देखिए इनसाइड बार कैंडल बनी है, एक बिग कैंडल फिर उसके बाद एक स्मॉल कैंडल। मतलब इसे क्या कहते हैं हम, मदर एंड बेबी कैंडल बन चुकी है। मतलब यहाँ पर एक पोज लेना चाह रहा था मार्केट। अब देखते हैं कि कल किस दर की साइड ब्रेक करेगा। उधर की साइड ट्रेड हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है अच्छा खासा। तो निफ्टी 50 को प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करें कल, ये हो सकता है। एक घंटे में अगर हम एनालाइज करें, एक घंटे तो एक ट्रेंडिंग रेंज में था, ये शायद कल ये गैप डाउन, शायद क्या हो जाएगा कि निफ्टी गैप डाउन देगा ही देगा। 3% लगभग गिर सकता है निफ्टी, ये ऐसा जिस हिसाब से डाउ जोन्स में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी फेस हो रही है तो सबको पता ही है। तो इस हिसाब से निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर हम देखें निफ्टी बैंक का क्या सिनेरियो रह सकता है। निफ्टी बैंक में भी कल अगर हम गैप डाउन देखें तो लगभग निफ्टी बैंक ने एक होल्डिंग कैंडल बना दी थी वीकली, नीचे से बायर्स ऊपर से सेलर्स, एक बीच में क्लोज दिया, मतलब कि टक्कर दोनों की बराबर थी। अगर हम देखें कि कल अगर 3% का अगर निफ्टी बैंक
अगर गैप डाउन दे दे तो कहाँ पर जाएगा? ये देखिए 3% का मोमेंटम यहाँ पर ही आ रहा है, 3% लगभग इस लेवल पर। शायद कल निफ्टी इस लेवल पर एक बाउंस देकर एक बाइंग दे सकता है निफ्टी। ये देखिए कंटिन्यूस निफ्टी बहुत बढ़िया फ्लो में था, अपर हाई लोअर लो, और फिर अपर हाई बना फिर लोअर। अगर ये कल कोई ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो हम देखेंगे कल ट्रेड क्या हुआ। निफ्टी अगर बैंक में एनालाइज करें थोड़ा तो ये भी एक इनसाइड बार कैंडल ही बनाया है निफ्टी बैंक ने भी। तो ट्रेड तो दोनों में सेम है, गैप डाउन हुआ उसके हिसाब से देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरफ को जा रहा है, कि अपर साइड जा रहा है लोअर साइड जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो कल निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को थोड़ा ध्यान से करके ट्रेड करें, क्या पता ज़्यादा ट्रेंडिंग वोलेटिलिटी हो, ज़्यादा रेंज बना दे कल निफ्टी, ज़्यादा गैप डाउन होकर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ पर एक इस लेवल पर आपको एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग थी, ये देखिए स्विंग यहाँ पर बायर्स ने होल्ड किया था। इस लेवल पर अगर हम देखें तो बायर्स ने होल्ड किया था, अगर ये यहाँ पर खुल जाए तो शायद कल होल्ड भी कर पाए। इस लेवल पर अगर ये खुल जाए, इस लेवल पर अगर ये खुल जाए तो ये होल्ड किया था यहाँ पर, तो शायद कल होल्ड कर ले फिर बाउंस कर ले। तो हमको कल प्राइस एक्शंस के बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड में हमको ले जाना चाहता है, उस साइड में हम चले जाएंगे। अगर रेंज में जाता है तो फिर हम कॉल को सेल करने की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन किधर की साइड अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये थे वीकली एनालाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।